स्पार्क की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा मुकुल सिंह। महाराणा मुकुल सिंह 1423 से 1433 तक। अब महाराणा मुकुल सिंह राजा बन गया। कम आयु में राजा बनेगा तो कोई ना कोई तो गाइड करेगा। तो जो चुंडा जी था, जिन्होंने कसम लिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तो वो गाइड कर रहे थे। अब भी दरबार में बैठे हैं, इस प्रकार राजा बैठा है, राजा के बगल में चुंडा जी बैठे हैं। तो सबसे पहले जो किसी को पूछना होता है कोई भी चीज, तो उनसे पूछते थे। तो एक बार हंसाबाई को, मतलब हंसाबाई ने कई बार इस प्रकार देखा, तो हंसाबाई को ये चीज बुरी लगी। तो उन्होंने एक बार चुंडा जी को बुलाया कि आप तो बोले थे कि मैं राजा नहीं बनूंगा और आप राजा के काम में दखल अंदाजी कर रहे हो। बोला नहीं, बोला बताना तो पड़ेगा, बोला मेरा भाई है तो मैं गाइड तो करना पड़ेगा। तो जो चुंडा जी है वो बोलता है कि मतलब आप मेरे पे शक कर रहे हो। तो हंसाबाई को कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो। बोला बिल्कुल कर रहे हैं। तो चुंडा जी जो मेवाड़ छोड़ के कहाँ चला जाता है, मालवा में होशंग शाह के पास। बोला होशंग शाह के पास नौकरी कर लूंगा। तो चुंडा जी होशंग शाह के पास में, होशंग शाह कहा, मालवा का राजा था होशंग शाह। बोला हमें तो कहीं रोटी खानी है, कहीं कमाना है, वहां नौकरी कर लेंगे। तो चुंडा जी वहां चला जाता है। महाराणा मुकुल का एक चीज इसमें बताना छोड़ दिया हमने। तो महाराणा मुकुल का फर्स्ट संरक्षक या गार्जियंस कौन था? चुंडा जी। फर्स्ट गार्जियंस महाराणा मुकुल चुंडा जी था, जो फर्स्ट संरक्षक करने वाला था। उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद में हंसाबाई को फील हुआ, मतलब हंसाबाई को ऐसा लगा कि जो वास्तव में चुंडा जी जो राज्य को चला रहा था, क्यों वो तो उसकी तो जो महाराणा मुकुल था उसकी आयु अभी कम थी। तो उसके बाद में उसको फील हुआ, तो उसको याद आई अपने भाई की, रणमल। इसका भाई हमने पहले बताया था, हंसाबाई का भाई था रणमल। इधर राठौड़ में क्या हुआ, जो हंसाबाई का पियर था, उधर जो मारवाड़ राठौड़ों में क्या हुआ कि वैसे तो रणमल बड़ा था, लेकिन इसको जो इनके फादर थे वो राजा नहीं बना के गए। आपने देखा होगा कि जब पहले के जमाने में, या आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा था, तो बड़े बेटे को राजा बना देंगे, या तो बेटे को राजा बना देंगे, या जो प्रिय पत्नी होंगी उसके बेटे को राजा बना देंगे। तो रणमल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। रणमल जी को राजा नहीं बनाया गया और उनके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। तो छोटे भाई को जो दूसरी पत्नी से थे उसका, तो रणमल जी को इस प्रकार राठौड़ों ने राजा नहीं बनाया। राठौड़ में, मेवाड़ में, मारवाड़ में रणमल जी को राजा नहीं बनाया। तो राजा कौन था मारवाड़ में उस टाइम में? कान्हा था। कान्हा को बनाया गया। उसके बाद में सत्ता आ गया था। सत्ता आ गया था। इस प्रकार मैं एक बार मारवाड़ के बारे में बता दिया। तो हंसाबाई को क्या हुआ कि अपने भाई रणमल की याद आती है। भाई जो संरक्षक था, जो चुंडा जी, वो तो मालवा चला गया। भाई उसको गाइड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। उसके बाद में फील होता है उसको, तो इनको मैसेज भिजवाता है और रणमल जी को बुलाते हैं कि इस प्रकार आपकी जरूरत है वो, और आइए। फिर रणमल जी मेवाड़ में आते हैं और गाइड करते हैं उनको। मुकुल जी, जो महाराणा मुकुल है, उनको गाइड करते हैं कि कैसे राज्य चलाना है, कैसे काम करना है। उसके बाद में हंसाबाई को रणमल जी बोलते हैं कि मेरा काम हो गया, मैं इनको जो समझाना था वो समझा दिया। उसके बाद में रणमल बोलता है कि एक बात मेरे मन में मैं आपको बताना चाहता हूँ हंसाबाई को। तो बोलो भाई, बोलो क्या दिक्कत है? बोला मैं, पहले पिताजी थे। तो इधर मारवाड़ में क्या है कि जो रणमल जी के पिताजी थे, वैसे तो रणमल बड़े थे, लेकिन रणमल को राजा नहीं बना के किसको बना दिए थे? कान्हा को। कान्हा के बाद में अभी राजा कौन था इस टाइम में? सत्ता था। तो हंसाबाई को बताता है कौन? रणमल, कि इस प्रकार पिताजी ने बड़ा तो मैं था, तो पिताजी मेरे को राजा नहीं बना के गए और कान्हा को बना दिया। अभी तो कान्हा भी नहीं है, उसके बाद में सत्ता आ गया। तो बोलो बोलना क्या चाहता है वो, बोलो। बोला मेरे को कुछ सेना दे दो, मैं अटैक करके वहां का राजा बन जाता। तो इस प्रकार हंसाबाई से सेना लेता है, मेवाड़ की सेना ले जाके मारवाड़ को जीत लेता है। राजा कौन बन जाता है? रणमल सिंह राजा बन जाता है। कहाँ का? मारवाड़ का, राठौड़ वंश का। अब हम राजा महाराणा मुकुल के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इसके मेन 2 टॉपिक या 3 टॉपिक या 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो इसके 2 टॉपिक इसके मेन है, जो निर्माण कार्य हो गया, एक अभिलेख हो गया।
निर्माण कार्य, दूसरा हो गया अभिलेख। तो महाराणा मोकुल में हम 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं, महाराणा निर्माण कार्य और एक अभिलेख हो गया। तो सबसे पहले हम निर्माण कार्य को पढ़ रहे हैं। निर्माण कार्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, निर्माण कार्य में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये एकलिंग जी का मंदिर था। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाता है। परकोटा मतलब क्या होता है? मंदिर के चारों तरफ जो दीवार होती है, तो महाराणा मोकुल एकलिंग जी का परकोटा बनाता है। अब वो एकलिंग जी का मंदिर कौन बनाता है? बप्पा रावल बनाता है। उसके बाद में आ गया समदेश्वर मंदिर। समदेश्वर का मंदिर है, उसका क्या करवाया इन्होंने? पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया। महाराणा मुकुल ने समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इस समदेश्वर मंदिर तो बनाया परमारों ने। अब परमार मेवाड़ में कहां से आए इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो समदेश्वर मंदिर का महाराणा मुकुल पुनर्निर्माण करवाता है। उसके बाद में अगला आ गया द्वारिकानाथ मंदिर, जो विष्णु भगवान का था। चित्तौड़ में बनवाया इन्होंने। कहां पे? चित्तौड़ में बनवाया। प्लस में तालाब भी बनवाया, इसके पास में तालाब भी बनवाया। कहा? चित्तौड़ में। फिर अगला निर्माण कार्य आ गया इनका बागेला तालाब। आ गया। बागेला तालाब इनका भाई एक बाघ सिंह था, जो उनका देहांत हो गया था। बाघ सिंह का देहांत हो गया था इनके भाई का, तो उनकी याद में ये बागेला तालाब बना। अपनी जो इनकी एक रानी थी गोराम्बिका, उनका देहांत हो गया था, उनकी याद में गोराम्बिका क्या बनाता है? बावड़ी बनाता है महाराणा मुकुल उदयपुर में। ये बावड़ी क्या होता है आपसे पूछे कोई? बावड़ी एक ऐसा जलाशय या कुआं जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हो, उसे बावड़ी कहते हैं। उसके बाद में इसके बारे में मैं बता रहा था समदेश्वर मंदिर के बारे में, कि परमार मेवाड़ में कहां से आ गए, वो कैसे बना सकते हैं, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा मुकुल करता है। इसमें समदेश्वर मंदिर वाले में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार समदेश्वर का पुनर्निर्माण करवाया किसने? महाराणा मुकुल ने। इसका निर्माण परमार वंश का भोज राजा था, उसने करवाया। अब आप पूछोगे कि किस प्रकार परमार आए, वही चीज मैं बताऊंगा कि 977 का आठपुर का अभिलेख था, उसमें हमें पता चला था कि मेवाड़ में उस टाइम में कौन था? शक्ति कुमार। 977 के आठपुर के अभिलेख से पता चलता है कि मेवाड़ में उस टाइम में राजा कौन था? शक्ति कुमार। और इधर राठौड़ों में इधर जो परमार थे कौन था? शक्ति कुमार था। तो उसके बाद में जो परमार थे, परमार कैसे आए वो बताऊंगा। तो इधर क्या है, जो परमार में कौन था राजा? मालवा में किसका वंश चल रहा था? मालवा में कौन राजा थे? परमार के राजा थे। परमार का कौन था? भोज राजा था। परमार का भोज राजा था। जिस टाइम में 977 में जब शक्ति कुमार मेवाड़ का राजा था, उस टाइम में परमार वंश का मालवा के राजा भोज ने मेवाड़ पे अटैक किया था, और राजा किसको बना दिया था? सिंधुराज। ये सिंधुराज कौन है आप पूछोगे? सिंधुराज है भोज का भाई। ये राजा भोज है, इसका भाई है, उसको राजा बना देता है। उसके बाद में क्या है? सिंधुराज के बाद में जो अगला राजा आता है वह है मुंज। तो मुंज के बारे में बताते हैं कि इनकी उपाधि क्या थी? त्रिभुवन उपाधि थी इनकी, त्रिभुवन। तो इसके बारे में बताया जाता है कि
ये त्रिभुवन जो उपाधि थी, इसी के नाम से इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनाया अपनी उपाधि के नाम से। इसके बारे में बोला जाता है कि त्रिभुवन नाम का ही अपभ्रंश होते होते समदेश्वर मंदिर हो गया। तो आपको मैं बता दिया कि परमार वंश कहां से आ गए मेवाड़ में। तो इस प्रकार जो शक्ति कुमार मेवाड़ का राजा था, उस टाइम में अटैक किया था और जो परमार थे वो मेवाड़ में आ गए थे। अब हमारे पास निर्माण कार्य खत्म हो गए, निर्माण कार्य कंप्लीट हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे अभिलेख। से पहले हम पढ़ेंगे 977 का हस्तिकुंडी का अभिलेख, जो कहाँ मिलता है, पाली में मिलता है। 977 का हस्तिकुंडी का अभिलेख जो कहाँ, पाली में मिलता है। इसमें पता चलता है कि धवल करके कोई राजा था, कहाँ का, राठौड़ों का, जो मारवाड़ का कोई धवल करके राजा था। उसका क्या है कि उसने, इसमें बताया गया है कि जो राठौड़ों का राजा था धवल, जब शक्ति कुमार के ऊपर अटैक हुआ था मेवाड़ के ऊपर, तब सहायता करने के लिए आया था। जब परमारु ने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया था, जिस टाइम में शक्ति कुमार राजा था, तब धवल नाम का राजा राठौड़ों का, महाराणों का, इनकी सहायता करने के लिए आया था। किनकी, मेवाड़ वालों की, शक्ति कुमार की। ये कौन बताता है हमें, हस्तिकुंडी का अभिलेख। मेवाड़ के शक्ति कुमार की सहायता करने के लिए राठौड़ों का राजा धवल आया था। ये कौन सा अभिलेख बताता है, ये 977 का हस्तिकुंडी का अभिलेख बताता है। अब नेक्स्ट हम श्रृंग ऋषि का अभिलेख पढ़ेंगे। ये कब का है, 1428 का। श्रृंग ऋषि का अभिलेख कब का है, 1428 का। इसमें क्या है, जो महाराणा मुकुल है वो महाराणा हमीर से लेके और अपना जो महाराणा मुकुल अपने खुद तक सभी राजाओं के बारे में बताता है। महाराणा हमीर से लेके और ये महाराणा मुकुल तक बताता है। इस अभिलेख में जानकारी हम महाराणा हमीर से लेके महाराणा मुकुल तक मिलती है। अब इस अभिलेख में हमीर के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने जीलवाड़ा को जीता था। जीलवाड़ा राजसमंद में पड़ता है। दूसरा वो इनकी दूसरा हमीर के बारे में बताते हैं कि इड्डर को जीता है, इड्डर को जीता था। और हमीर के बाद में एक राजा आता है सैम सिंह, छेत्र सिंह। हमीर के बाद में एक राजा आता है छेत्र सिंह। छेत्र सिंह क्या है, ये ईसा को हराता है। ये कौन से अभिलेख में पता चलता है, श्रृंग ऋषि के अभिलेख में। फिर इसके बाद में एक राजा आता है छेत्र सिंह के बाद में, छेत्र सिंह के बाद में जो राजा आता है वो कौन है, अब लाका सिंह है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल है। कौन कौन सा है, गया हो गया, प्रयाग हो गया, काशी हो गया। काशी, प्रयाग और कौन सा हो गया, काशी, प्रयाग और गया। अब देखो प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया था ना। देखो पहले भी प्रयागराज था, अब फिर से दोबारा प्रयाग का प्रयागराज कर दिया है, इलाहाबाद बीच में कर दिया था। ये तीनों हिंदुओं के तीर्थ स्थल है। तो इनके बारे में बताया जाता है कि जो लाका सिंह था, तो मुस्लिम कर लेते थे वहां से, तो लाका सिंह था वो, ये जो काशी प्रयाग गया है, तीनों के कर माफ करवा देता है। अब देखो एक राजा मेवाड़ का हिंदुओं का कर माफ करवा रहा है, ठीक है। इस प्रकार हिंदू के तीर्थ स्थल का कर माफ करवा रहा है। जब लाका सिंह आ गया, उसके बाद में अगला राजा आता है मोकुल। श्रृंग ऋषि अभिलेख में हमने क्या क्या पढ़ा, 1428 का है। हमीर राजा है, वो जीलवाड़ा को जीतता है, ईडर को जीतता है। उसके बाद में एक राजा आता है कौन, महाराणा मुकुल, सॉरी, उसके बाद में एक राजा आता है छेत्र सिंह, ईसा को हराता है।
उसके बाद में एक राजा आता है लाखा सिंह। तो लाखा सिंह के बारे में एक रोचक बात बताता हूँ कि ये काशी, प्रयाग और गया हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल का कर माफ करवाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सब बातें कहाँ लिखी हुई है? ये श्रृंगी ऋषि अभिलेख में लिखी हुई है। तो इसमें एक चीज और लिखी होती है कि जो गौराम्बिका रानी थी, गौराम्बिका जो रानी थी किसकी? मोकुल की। इसकी याद में जो बावड़ी बनाता है ये भी इसी में लिखा हुआ है। गौराम्बिका की याद में बावड़ी बनाता है, ये भी इसी में लिखा हुआ है। अब श्रृंगी ऋषि अभिलेख में और भी कुछ बातें हैं। अब मोकुल अपने बारे में भी यहाँ तक चलेंगे ना, महाराणा मोकुल तक पढ़ेंगे, लागा सिंह तक आ गए। तो महाराणा मोकुल के बारे में क्या बातें हैं वो अभी मैं बताता हूँ। अब महाराणा मोकुल सिंह के बारे में बताया जाता है, क्या क्या बताया जाता है कि महाराणा मोकुल ने सबसे ज्यादा और सबसे प्रसिद्ध तुलादान करवाया। तुलादान करवाया किसने? महाराणा मोकुल ने। अब आप पूछोगे कि तुलादान क्या होता है? तुलादान अब अक्सर क्या है, जैसे सरपंच जीत गया या कोई एमएलए जीत गया तो क्या करवाते हैं अपने गांव में या विधानसभा में, कहीं भी गांव में या पंचायत में अपना वेट के बराबर। अब आजकल क्या है, इतना पैसे किसी के पास है नहीं, तो भाई राजा के पास तो बहुत पैसे होते हैं। अब जैसे सरपंच के पास, इनके पास इतने पैसे होते नहीं है, तो जैसे केले से तोल देते हैं, फ्रूट से, कोई भी फ्रूट से कोई विधायक या सरपंच जो भी तोलना चाहता है वो अपने वेट के बराबर उतने फ्रूट तोल के और जनता में बांट देता है। तो उसी प्रकार तुलादान उसी को बोलते हैं। तो महाराणा मोकुल तुलादान कराने में प्रसिद्ध था। इन्होंने वराह मंदिर में सबसे बड़ा तुलादान करवाया, ये बात याद रखना। वराह मंदिर में सबसे ज्यादा तुलादान किसने करवाया? महाराणा मोकुल ने। महाराणा मोकुल के बारे में बताया जाता है कि तुलादान वराह मंदिर करवाता है। तुलादान करवाता है कौन? महाराणा मोकुल सबसे ज्यादा। और सबसे प्रसिद्ध जो तुलादान वराह मंदिर में करवाता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि महाराणा मुकुल नागौर के राजा फिरोज को भी हराता है। उसके बाद में मैं बताया आपको कि गुजरात के राजा अहमद शाह को हराता है। गुजरात के राजा अहमद शाह को भी महाराणा मुकुल हराता है। अब तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि इस अभिलेख में हमीर जो राजा था वो झीलवाड़ा जीतता है, इडर जीतता है। उसके बाद में नेक्स्ट कोई राजा आता है छेत्र सिंह, वो मालवा के राजा अमीषा को हराता है। उसके बाद में जो अगला राजा आता है लाखा सिंह, जो लाखा सिंह है वो अगला राजा आता है। उसके बाद में राजा लाखा सिंह। तो लाखा सिंह की बारे में बताया जाता है कि तुलादान करवाता है, इस प्रकार। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब महाराणा मोकुल के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि ये गुजरात के अहमद शाह को हराता है। अब भाई साहब गुजरात के अहमद शाह को हराएगा तो वापस बदला लेना चाहेगा। तो उसके बाद में क्या है कि वो बदला लेना चाहेगा, तो अहमद शाह युद्ध के लिए निकल गया। तो इधर क्या हुआ, झीलवाड़ा में आ गया अपना महाराणा मोकुल। कहाँ आ गया? झीलवाड़ा में। झीलवाड़ा में आ गया। गुजरात के राजा अहमद शाह से मुकाबला करने, वो बदला लेने आ रहा था वापस, उससे लड़ने के लिए झीलवाड़ा में आ गया। झीलवाड़ा कहाँ है? राजसमंद में। झीलवाड़ा कहाँ है? राजसमंद में। तो बदला लेने के लिए आ रहा था। तो महाराणा मुकुल वहां बैठा हुआ था झीलवाड़ा में, उससे सेना लेके बैठा हुआ था लड़ने के लिए दुश्मन से। तो क्या हुआ कि एक चाचा चाचा और मेरा नाम का दो आदमी थे। चाचा और मेरा ये अलग अलग है, नाम है ये, चाचा मेरा नहीं है। चाचा और मेरा प्लस
महपा नाम का व्यक्ति था, महपा पवार। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो जिलवाड़ा में हमारे महाराणा मुकुल सिंह बैठे थे, उनको क्या हुआ कि चाचा मेरा और महपा पवार ने मुकुल को मार दिया। अब मार दिया, अब जो ये है महाराणा मुकुल है, उसका पुत्र कौन है, कुंभा जी। तो कुंभा जी, अब भाई कोई, वो तो कुंभा जी राजा का बेटा है, तो उसके भी कोई ना कोई खास आदमी होंगे। तो उनको बताया गया कि इस प्रकार आपके फादर को मार दिया गया, महाराणा मुकुल को मार दिया गया। तो वो कुंभा जी क्या करता है कि चपले हाथ में लेता है और पीछे की तरफ नहीं देखता और वो भाग जाता है। तो उसके बाद में चाचा मेरा और महपा पवार ने मार दिया। अब आप बोलोगे ये चाचा मेरा कौन था? चाचा और मेरा, बीच में एक राजा बताया मैंने, एक सैम सिंह, नहीं बीच में एक राजा बताया मैंने, छत्र सिंह। उनकी मुख्य दासियों के पुत्र थे ये। कौन थे ये छत्र सिंह राजा बताया। इनकी कोई मुख्य दासियां थी, उनके पुत्र थी, इनकी कोई आपसी रंजिश थी, इस रीजन से मारा गया। ये महपा पवार, इनकी कोई आपसी रंजिश थी तीनों की, चाचा मेरा और महपा पवार की। तो इस प्रकार महाराणा मुकुल को उधर ही मार दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ भाई, युद्ध तो लड़ा जाएगा, ये राजस्थान है, युद्ध तो होगा, दुश्मन अगर सामने से आ रहा है, पीठ पीठ दिखा के आप नहीं भाग सकते। तो उसके बाद में अब महाराणा मुकुल तो वहां खत्म हो गए। तो इनकी रानी लड़ती है जिसका नाम है कमलावती। महाराणा मुकुल की रानी है कमलावती। वो युद्ध लड़ती है किससे? गुजरात के राजा अहमद शाह से। कौन लड़ती है? महारानी कमलावती, जो महाराणा मुकुल की वाइफ थी, रानी थी। उसके बाद में महाराणा कमलावती लड़ती है, भयंकर लड़ती है, और अहमद शाह को कम नुकसान में ही उनको, मतलब अपना कम नुकसान करके ही उनको भेज दिया गया था, या उनको उनका सामना करके अपना कम ही नुकसान हुआ था, उनको वापस भेज दिया गया था। मुकुल के मरने के बाद में कमलावती युद्ध इस प्रकार बहादुरी से लड़ी थी। तो इस प्रकार मैंने बताया कि महाराणा मुकुल था, वो झीलवाड़ा में दुश्मन का इंतजार करता रहता है, दुश्मन का इंतजार में बैठा रहता है झीलवाड़ा राजसमंद में। दुश्मन कौन? गुजरात का अहमद शाह। तो उसके बाद में जो चाचा और मेरा और महपा पुआर, तीनों मिलके जो झीलवाड़ा में राजसमंद में बैठा हुआ महाराणा मुकुल को मार दिया जाता है। उसके बाद में जैसे कुंभा जी को पता चलता है, तो उनके चाहने वाले होते हैं, उनको चप्पल हाथ में दिलाते हैं और पीछे नहीं देखने की सलाह देते हैं, और महाराणा कुंभा वहां से बच जाता है और चला जाता है। उसके बाद में कमलावती लड़ती है और दुश्मन को वापस खदेड़ देती है। इस प्रकार आज का चैप्टर यहीं खत्म हुआ। धन्यवाद।